हेलो स्टूडेंट। तो चलिए न्यू टॉपिक में आपसे मिलते हैं। निर्माण उद्योग के लिए आवश्यक संसाधन। निर्माण उद्योग के लिए आवश्यक संसाधन। अगर इंग्लिश में बात करें तो निर्माण उद्योग के लिए आवश्यक संसाधन, तो इसके लिए 5M का फार्मूला अपनाते हैं। मनी, मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर एंड मैनेजमेंट। फाइव एम फार्मूला। मनी, मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर एंड मैनेजमेंट। मैन पावर एंड फाइव एम फार्मूला। अगर हिंदी में बात करें तो पूंजी, सामग्री, मशीन, श्रमिक, प्रबंधन। आवश्यक संसाधन 5 प्रकार के बातों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। तो फर्स्ट हम लोगों का पूंजी। किसी परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए सर्वप्रथम धन की आवश्यकता रहती है। यदि निर्माण के लिए आवश्यक धन की समय पर व्यवस्था न होती तो कार्य उसी चरण पर रुक जाएगा और उस परियोजना सही समय काल में नहीं पूर्ण की जा सकती तथा व्यय किया हुआ धन और समय दोनों व्यर्थ चले जाते हैं। तो किसी परियोजना को सर्वप्रथम पूर्ण करने में मेन योगदान है पूंजी का। यदि जो है सही समय पर पूंजी की व्यवस्था नहीं की गई तो कोई भी परियोजना बीच में रुक जाती है तथा जितना समय और पैसा बर्बाद होता है सब व्यर्थ चला जाता है। किसी परियोजना को
मूर्त रूप देने के लिए धन की आवश्यकता होती है। सेकेंड है मोह का सामग्री। परियोजना की लागत का 60% से 70% धन परियोजना की लागत का 60% से 70% धन निर्माण सामग्री पर व्यय करना पड़ता है। तथा कार्यस्थल पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध रहे तभी कार्य की प्रगति बनी रहती है। तथा कार्यस्थल पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध होने पर निरंतर कार्य चलता रहता है। थर्ड हम लोगों का औजार और मशीनरी। किसी भी कंस्ट्रक्शन को या परियोजना को पूर्ण करने के लिए अहम योगदान मशीनरी का होता है। थर्ड है औजार बड़े निर्माण कार्यों को आधुनिक ढंग तथा न्यूनतम अवधि में पूर्ण करने के लिए छोटी बड़ी कई प्रकार के मशीनों और संयंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मिट्टी काटना, ढोना, कंक्रीट तैयार करना,
डालना, कूटना, ट्रक, क्रेन, रोलर, कंपन वाहन इत्यादि। तो औजार एवं मशीनरी है। बड़े निर्माण कार्यों को आधुनिक ढंग से पूर्ण कराने के लिए कुछ मशीनें जैसे मिट्टी काटने, ढोना, उठाना, कंक्रीट तैयार करना, ट्रक, क्रेन, रोलर इत्यादि की उपलब्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हम लोगों का श्रमिक। हस्तकार्यों तथा यंत्रों संयंत्रों द्वारा कार्य करने के लिए प्रोजेक्ट पर बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है।
श्रमिक निर्माण स्थल के निकट वास करें। यह प्रोजेक्ट के लिए अच्छा होता है। प्रबंधन मैनेजमेंट परियोजना को प्रारंभ करके समापन तक पहुंचाने के लिए प्रारंभ करके समाप्त तक पहुंचाने के लिए सुदृढ़ प्रबंधन आवश्यक है। अगर सब एकजुट होकर एक दिशा में आगे बढ़ते हुए परियोजना को निर्धारित समय एवं लागत में पूर्ण कर लें, यदि सब एकजुट होकर निर्माण समय में परियोजना पूर्ण कर दें, यह प्रबंधन होता है। अगला हम लोगों का निर्माण मंडली या कंस्ट्रक्शन टीम। कंस्ट्रक्शन टीम निर्माण दल क्या होता है? किसी भी परियोजना को पूर्ण करने के लिए किसी भी एक व्यक्ति से कार्य को नहीं कराया जा सकता, चाहे वह व्यक्ति कितना भी योग्य और चतुर और अनुभवी क्यों न हो, क्योंकि निर्माण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न करनी पड़ती हैं, जिससे एक काम को करने के लिए कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अतः जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष हो, एक ही उद्देश्य के लिए जुटे हों
ऐसे व्यक्तियों के समूह को निर्माण मंडली या निर्माण दल कहते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है, जो भी किसी भी कार्य को, एक ही कार्य को कई लोगों के द्वारा मिलकर किया जाता है, तो इस प्रकार के प्रबंधन को निर्माण दल कहते हैं। मतलब एक ही उद्देश्य के लिए जहाँ पर कई लोग कार्य करें, जिसे हम क्या कहते हैं, निर्माण दल या कंस्ट्रक्शन टीम बोलते हैं। तो निर्माण दल किसे कहते हैं? एक ही उद्देश्य के लिए जहाँ बहुत से लोग कार्य करते हैं। निर्माण मंडली या निर्माण दल कहलाते हैं। सामान्यतः निर्माण मंडली में त्रिभुज के तीनों शीर्ष की भांति 3 मुख्य व्यक्ति होते हैं। सामान्यतः निर्माण मंडली में त्रिभुज के 3 शीर्ष की भांति तीन मुख्य व्यक्ति होते हैं। स्वामी, इंजीनियर, ठेकेदार, और बीच में हो जाता हम लोगों का निर्माण। ठीक है। मालिक, इंजीनियर और ठेकेदार सबकी अपनी अलग अलग भूमिका है तथा अलग अलग उत्तरदायित्व है। परियोजना को निर्धारित अवधि में न्यूनतम लागत व इसकी गुणवत्ता, क्षतिपूर्ति और तथा परियोजना की सफलता इन तीनों व्यक्तियों की सूझबूझ पर तथा परस्पर सहयोग पर निर्भर करती है। तो यही है निर्माण दल के 3 स्तंभ हैं। तो मालिक का क्या कार्य होता है? मालिक का कार्य है आवश्यक धन को जुटाना तथा परियोजना को मूर्त रूप देने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कतें आती हैं उसे सॉल्व कराना।
थर्ड है कोई भी ओनर, कोई भी मालिक किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क की प्रॉपर मॉनिटरिंग तथा उच्च क्वालिटी चाहता है। तो ये है मालिक का कार्य है। इंजीनियर का क्या कार्य है? जो मालिक के प्रस्तावों को व्यवहारिक रूप देता हो, वह परियोजना संबंधित अभिकल्पन, प्लान, एस्टीमेट तैयार करता है और विभिन्न कार्यों की निर्माण विशिष्टता बनाता है तथा ठेका अनुबंध तैयार करता है, टेंडर आमंत्रित करता है, जो उपयुक्त व्यक्ति को कार्य का ठेका देता है, मौके पर निर्माण कार्य की देखभाल करता है और कार्य की जांच पैमाइश करता है और ठेकेदार का बिल तैयार या चेक तैयार कराता है। तो इंजीनियर का एक कार्य हो गया। ठेकेदार किसी भी परियोजना का विकल्पन, नक्शा तथा एस्टीमेट तैयार होने पर ठेकेदार वास्तविक रूप में कार्यस्थल पर निर्माण करने के लिए जाता है। पहले ठेकेदार अत्यधिक पढ़े लिखे नहीं होते थे, जो है अभियंताओं के ऊपर निर्भर होते थे, परंतु अब कुछ ठेकेदार इंजीनियरिंग में स्नातक स्तर तक ज्ञान रखते हैं। अतः ठेकेदार को अभिकल्पन स्टेज पर ही परियोजना संबंध करना लाभप्रद रहता है। तो ये है ठेकेदार कार्य के लिए कार्यकर पूंजी, श्रमिक, निर्माण सामग्री, उपकरण इत्यादि की व्यवस्था करता है और इंजीनियर के निर्देशन तथा देखभाल के अनुसार निर्माण को आगे बढ़ाता है। ठेकेदार को कार्य की गुणवत्ता और प्रगति पर समुचित ध्यान देना होता है। अब आगे हम लोगों का रिलेशन बिटवीन द ओनर, इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर, ये 3 टॉपिक है जिसमें स्वामी किसी भी प्रोजेक्ट का मालिक, उसका क्या दायित्व है, कौन कौन सी उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उसी तरह इंजीनियर हैं, इंजीनियर के ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, तथा थर्ड है हम लोगों के ठेकेदार की कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, ठेकेदार कौन सा कार्य कराएगा, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। तो चलिए जो है हम लोग शुरू करते हैं मालिक से। कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकारी विभाग हो सकता है। संस्था या सरकारी विभाग हो सकता है। नेक्स्ट हम लोगों का आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराना।
ठोस तकनीकी सलाह चाहता है। आवश्यक सूचनाएं तथा आंकड़े एकत्रित करता है। तथा परियोजना पूर्ण होने पर उसका उपयोग करता है। अगला हम लोगों का इंजीनियर का क्या दायित्व है। जो मालिक के प्रस्तावों को एक मूर्त रूप प्रदान करता है। इंजीनियर एक व्यवसायी व्यक्ति है जो मालिक के प्रस्तावों को व्यवहारिक रूप देता है, प्रैक्टिकल। सेकेंड है हम लोगों का परियोजना से संबंधित अभिकल्पन। अभिकल्पन तैयार करता है। टेंडर आमंत्रित करता है।
ये है इंजीनियर का कार्य। इसी प्रकार से ठेकेदार का कार्य होता है। उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।